चलिए हम लोग देख रहे हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम नोमेनक्लेचर, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। तो IUPAC नेम में 2 चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखना होता है। क्या देखना होता है? नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की चेन एक होती है ओपन चेन, एक कैसी होती है? हमारी होती है ओपन चेन, और एक होती है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन यानी कि रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ओपन चेन में नहीं बनते। एलिफेटिक, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो IUPAC नेम में देखो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा, 1 कार्बन होगा किसी चेन में, तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे मैथ। क्या लगाएंगे? मैथ। या हमारा प्रीफिक्स डिसाइड करता है, किससे डिसाइड होता है? कार्बन की संख्या से, ठीक है। कार्बन की संख्या अगर 2 है किसी चेन में तो हो जाता है हमारा एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, पेंटा, 6 है हेक्सा, 7 है हेप्टा, 8 है ऑक्टा। आपको जरूरत तो इतने की भी नहीं पड़ेगी, चलो हम इतने ही देख ले, ठीक है। तो हमें प्रीफिक्स मिलता है कार्बन की संख्या से। कार्बन की संख्या डिसाइड कर देती क्या प्रीफिक्स रहेगा। फिर बात आती है सफिक्स की। अगर कार्बन, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड का सिंबल एक लाइन ऐसी बना दी जाती है, उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो हम बोलते हैं क्या? एन। क्या बोलते हैं? एन। अगर डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड से कोई एक भी कार्बन जुड़ा है तो वो हो जाता है ईन। क्या हो जाता है? और अगर ट्रिपल बॉन्ड से कोई एक भी कार्बन जुड़ा है, अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया तो हो जाता है हमारा आइन, ठीक है। अब जरा हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा 6th एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। 6th एलिमेंट होता है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 4। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसको 4 का इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 4। कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। देयरफॉर कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। 6th। तो कार्बन इज व्हाट? कार्बन इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कैसा है? टेट्रावैलेंट। 4 इसकी वैलेंसी होती है, यानी कि 4 को ये जोड़ सकता है, ठीक है बात। तो अगर सबसे पहला कार्बन, बात हो रही है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो 4 वैलेंसी यानी कि 4 कार्बन मैक्सिमम, ये एक कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। तो कुछ इस प्रकार से जोड़ लेगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? बॉन्ड स्ट्रक्चर। अगर हम डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय याद रखिएगा, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहां पे? जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको यहां पर बना देते हैं। ऐसे सिंबल बना ले रहे, चारों तरफ बना ले रहे, क्योंकि हमें चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ने हैं। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब एक एक बॉन्ड की शेयरिंग कर, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी है। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले ऑर्बिट में 2 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहे, इस प्रकार से आप हाइड्रोजन को एनसर्किल कर देंगे। सभी हाइड्रोजन पे 2-2 इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन को सर्किल करो तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी सर्किल करने हैं, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, ठीक है। जो कार्बन वाला है वही इसका क्या बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड में स्ट्रक्चर बनते हैं और ये इस प्रकार से
जब कार्बन को एनसर्कल करेंगे तो कार्बन के जो सर्किल में रहेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो दिस इज डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। तो देखो हमने क्या बताया था, अभी आपको सिखाया था कि किसी भी चेन में कार्बन की संख्या 1 हो तो सफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या होता है, मैथ। क्या होता है? और सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे क्या होता है, एन। क्या होता है, एन। तो ये हो गया हमारा क्या, मीथेन। क्या हो गया, कार्बन की संख्या से हमारा प्रीफिक्स डिसाइड हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन। अच्छा, किस फैमिली का मेंबर है ये एल्केन फैमिली का मेंबर है। एल्केन फैमिली का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां पर n हमारा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एल्केन में क्या फॉर्मूला बन रहा है, यदि n की यानी कि कार्बन की संख्या 1 हो तो भैया रख दो 1, तो H2n 2 × 1 + 2 दैट विल बी C1H4। तो देखो C1H4 है। तो एल्केन फैमिली क्या होती है, CnH2n+2। अब Cn कितने n की जगह क्या संख्या होगी उससे डिसाइड होगा मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। n की जगह 1 है तो मैथ हो जाएगा, n की जगह 2 है तो एथ हो जाएगा, 3 है तो प्रोप हो जाएगा, 4 है तो ब्यूट हो जाएगा, 5 है तो पेंट हो जाएगा। सारे सिंगल बॉन्ड से रहेंगे, क्योंकि अगर हाइड्रोजन की संख्या इस प्रकार से है कि सर्टिफाइड करे इसको 2n+2 को, तो फिर बस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा देख लेते हैं हम, n की संख्या 2 रख के देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब इस बार हम लोग रखेंगे n की संख्या 2। चलो CnH2n+2 दैट इज व्हाट, दैट इज हमारा एल्कीन। और एल्कीन में अब हम रखेंगे, सॉरी नॉट एल्कीन, दैट इज एल्केन। अब एल्केन में हम रखेंगे यहाँ पे n की जगह 2। क्या रखें, n = 2, देन C becomes 2, H will become 2 × 2 + 2 that will be C2H6। C2 है तो दोनों C को एक सीधी लाइन में रख दीजिए। एल्केन है तो सिम हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होंगे। बाकी के जो सारी वैलेंसी किससे पूरी कराई है, हाइड्रोजन से। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, एक वैलेंसी हो गई इसकी कंप्लीट, इस कार्बन के साथ बची कितनी, 3। तो 1 2 3, 3 कार्बन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ऐसे इसके साथ होगा 1 2 3, हो गया C2H6 नाम इसका। 2 कार्बन है तो एथ, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एथेन। क्या होता है, बात समझ में आ गई, सिंपल ये चेन है। ठीक है, अब जरा n की जगह पे हम 3 रख के देख लेते हैं, n की जगह पे 3 रख लेते हैं, तो C will become 3, H will become 3 × 2 + 2 means C3, 3 × 2 = 6, H8 होगा कि नहीं। तो मैंने क्या कहा था, अगर एल्केन है तो तीनों, पहले तो तीनों कार्बन एक लाइन में रख दीजिए। चलो रख देते हैं 1 2 3। अब इसके बाद 8 H हैं तो इसके 3 बचे हैं, जिसके जितने बचे उतने H जोड़ते चले जाइए। इसके 2 बचे हैं क्योंकि 1 2 यहाँ कंप्लीट हो रही है, इसके भी 3। बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। डॉट स्ट्रक्चर, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा देना हाइड्रोजन के साथ, फिर कार्बन के साथ। चलो डॉट स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं इसका। डॉट स्ट्रक्चर यहां बना लेते हैं, C3 1 2 3। एक C के पास 4 कार्बन होते हैं, चारों तरफ एक एक रख दो। ठीक है, यहां पर भी थोड़ा सा हम अलग कुछ ऐसा बना देते ताकि पता चल जाए किस कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इस। ठीक है, इस कार्बन के लिए फिर से हम ऐसे ही सिंबल यूज कर ले रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन जोड़ने तो हाइड्रोजन के लिए क्रॉस ले ले रहे हैं ताकि पता चले ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है, लाइक दिस। एनसर्कल हो गया। इस हाइड्रोजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन, ये भी इसके साथ एक शेयरिंग हो जाएगी, ये भी शेयरिंग हो जाएगी, लाइक दिस। ऑल द हाइड्रोजन विल बी शेयर्ड
with 1 electron with the carbon. Now count carbon electrons 1 2 3 4 5 6 7 8. तो एनसर्किल कर दो इस प्रकार से, यहाँ पर फिर से कर दो इस तरह से, यहाँ पर फिर से कर दो इस प्रकार से हम लोग एनसर्किल करते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप ट्राई कीजिएगा किसका, चलिए अभी ट्राई कीजिए। आपने मीथेन इथेन प्रोपेन तक बना लिया, ये प्रोपेन है 3 कार्बन है तो प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड से तो प्रोपेन। पेंटेन और हेक्सेन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा, इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो आगे बस समझ मिटा देते हैं।